नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, आज एक ट्वीट सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा। चौधरी रणजीत चौटाला और अभय सिंह चौटाला ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में वो अमेरिका के राष्ट्रपति होते थे जिमी कार्टर और चौधरी देवीलाल से जुड़ा हुआ एक पत्र वो सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने चौधरी देवीलाल को पत्र क्यों लिखा था, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। दोस्तों, आज हम इस पूरी कहानी को विस्तार से जानेंगे। अगर आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके पास हो तो आप जरूर कमेंट करके मुझे बताना। दोस्तों, हुआ ये था कि अमेरिका के राष्ट्रपति जब भारत में आना चाहते थे जिमी कार्टर, और उन्होंने भारत में जो दौरा बनाना अपना कई योजना बनाई, तो वो तीसरे राष्ट्रपति थे ऐसे करने वाले। और हरियाणा का एक गांव से उनका गहरा जुड़ाव था, नाता था। और जब ये फाइनल हुआ कि वो भारत आएंगे तो उन्होंने उस गांव में भी जाने की योजना बनाई। और जनवरी 1978 में 3 दिन के दौरे पर वो भारत आए थे। उस समय केंद्र में मोरारजी देसाई की सरकार होती थी। अटल जी उस सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे और हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल होते थे। जिमी कार्टर का दौरा उस समय हुआ था जब कुछ महीने पहले इमरजेंसी हटी थी और चुनाव में जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली थी। इंदिरा गांधी जी सत्ता से बाहर हो चुकी थी और जिमी कार्टर के रिश्ते भारत के साथ अच्छे रहे हैं। जब जिमी कार्टर के अधिकारी भारत में उनका दौरा फाइनल कर रहे थे तो जिमी कार्टर ने कहा कि मुझे, जब मैं इंडिया जाऊंगा तो मैं वहाँ पे, एक स्टेट है हरियाणा, उसमें एक गांव है दौलतपुर नसीराबाद, मैं उस गांव में जाना चाहता हूँ। भारत सरकार को इच्छा बताएगी कि अमेरिका के राष्ट्रपति हरियाणा में जो दौलतपुर नसीराबाद गांव है उसमें भी जाना चाहते हैं। तो चौधरी देवीलाल को पूरे इंतजाम देखने की जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने जिमी कार्टर के स्वागत में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, क्योंकि वो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। जिमी कार्टर हरियाणा के गांव दौलताबाद नसीराबाद ही क्यों आना चाहते थे, इसके पीछे उनका एक भावुकता भरा रिश्ता है, भावुकता भरी कहानी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर की मां का नाम था लिटियन कार्टर और वो एक नर्स थी। उस दौर में नर्सें पूरी दुनिया में जाके नौकरी करती थी, आज भी करती हैं, लेकिन उस समय नर्सों की भारी डिमांड थी। और इसी दौरान वो भारत आई, भारत में नौकरी की और उनका संपर्क दौलतपुर नसीराबाद गांव में जेलदार सरफराज के परिवार से उनका परिचय हुआ और वो उनके घर भी उनके आती जाती रहती थी। काफी समय वहां रहने का उनको मौका मिला और उस परिवार के साथ उनका गहरा नाता बन गया। उस समय जिमी कार्टर गर्भ में होते थे जब वो दौलताबाद नसीराबाद आई थी। इसके बाद सेकंड वर्ल्ड वार हुआ और लिटियन कार्टर मुंबई में उस दौरान रही, मुंबई के जसलोक अस्पताल में काम करती रही और इसके बाद वो अमेरिका लौट गई। मुंबई की गोदरेज कॉलोनी में भी वो गरीब मरीजों का उपचार करती थी। और दोस्तों, ये कुदरती बात है कि जहां हम एक बार रह लेते हैं उसकी यादें हमारा जीवन भर पीछा नहीं छोड़ती हैं। जिमी बड़े हुए, अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए और अक्सर अपनी माँ से भारत के बारे में वो बातें सुनते थे कि भारत कैसा देश है, हरियाणा कैसा है, तो एक उनका जुड़ाव बन गया था। और हरियाणा में भी दौलतपुर नसीराबाद गांव, जिसे वो खेड़ी चोमा भी कहते थे, उसके बारे में वो बचपन से परिचित थे। और अब जब वो भारत आ रहे थे उस गांव को वो देखना चाहते थे। अपनी माँ के कहने पे जिमी भारत आने के बाद इस गांव में यादों को ताजा करने के लिए पहुंचे। आज भी इस गांव में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिमी कार्टर को अपनी आंखों से देखा गांव में यात्रा के दौरान, और वो गांव का बेटा उनको मानते हैं। जब जिमी अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तो गांव में मिठाइयां भी बटी थी, ऐसा लोग कहते हैं। जिमी कार्टर 3 जनवरी 1978 को हरियाणा के गांव दौलतपुर नसीराबाद में आए थे और उन्होंने उस गांव को गोद लेकर उसका विकास कराने की बात भी कही थी, लेकिन मोरारजी देसाई जी उनके साथ थे। तो उन्होंने नंबर बनाते हुए कहा कि जिमी जी, हम ही इस गांव को गोद लेते हैं, हम ही इसको डेवलप कर देंगे। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं और गांव वाले जिमी कार्टर और उनकी पत्नी जो थी उनको अपने बीच में पाकर बहुत खुश हुए। खुशी की लहर उनके बीच में थी। जिमी कार्टर की पत्नी का नाम था रोजलिन और गांव की औरतों ने उनको चुंदर पहराए, दामन पहराया और घूंघट करना सिखाया। गांव के एक मोची होते थे, उन्होंने एक बहुत नरम हल्की जूतियों की जोड़ी बना के उनको दी। गांव की हवेली को भी उन्होंने देखा जहां उनकी माँ कभी आई थी। गांव की चौपाल में भी वो गए और इस दौरान मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी और चौधरी देवीलाल भी उनके साथ रहे।
और उसी खुशी में जो गांव का नाम है वो कार्टरपुरी भी कर दिया गया। इसके बाद वो अमेरिका वापस लौट गए और वापस लौटने के बाद उन्होंने एक दूरबीन और टेलीविजन कार्टरपुरी में भेजा था। टीवी गांव के पंचायत घर में लगाया गया। गांव वालों ने उस काफी समय तक उस टीवी को देखा। दूरबीन भी वहीं रखी रहती थी, गांव के बच्चे उससे खेलते थे। समय के साथ ये दोनों चीजें कहाँ लुप्त हो गई अब किसी को नहीं पता है। और जब जिमी कार्टर वापस चले गए तो दूतावास जो था उसके माध्यम से गांव वालों को पत्र भी लिखते थे। गांव वाले अगर पत्र लिखते थे तो जिमी कार्टर उसका जवाब भी लिखते थे और कई सालों तक ये सिलसिला लगता रहा। कुछ शौकीन लोग पत्र लिखते थे, वो उनका जवाब आता था। हालांकि बाद में ये सिलसिला खत्म हो गया और जिमी कार्टर आज भी जो कार्टरपुरी है उसके दिलों में बसते हैं। लेकिन अब बहुत कम लोग ऐसे बस गए हैं जिन्होंने जिमी कार्टर को देखा था या उस यात्रा की यादें उनमें जो संजोए हुए हैं। धीरे धीरे करके ये गांव भी गांव नहीं रहा, शहर का हिस्सा हो गया और अब तो गुड़गांव का जो वार्ड नंबर 2 है उसमें ये आता है। अब खेत भी यहाँ नहीं है, उस समय तो खेत होते थे। आबादी आबादी है, प्रवासी मजदूर काफी रहते हैं इधर। और जिमी कार्टर जब आए थे तब कहते हैं कि जो हरियाणा सरकार है, चौधरी देवीलाल ने वहाँ के बिटोड़ों को भी रंग करवा दिया था ताकि वो बहुत अच्छे दिखाई दें। ये कहानी है दोस्तों कार्टरपुरी की। और जो पत्र रणजीत सिंह चौटाला और अभय चौटाला ने शेयर किया है, उस पत्र में जिमी कार्टर ने जब हरियाणा की यात्रा करके वो चले गए तो उन्होंने चौधरी देवीलाल को ये पत्र लिखा था और उनका धन्यवाद किया था। और उस पत्र में वो बताते हैं कि आपकी तरह मैं भी एक किसान परिवार से ही हूँ और गांव में जो मेरी यात्रा का आपने बंदोबस्त किया उसकी यादें मेरे जहन में हमेशा बनी रहेंगी। चौधरी देवीलाल ने उस समय उनको एक लकड़ी की घोड़ा गाड़ी भेंट की थी, उसके लिए भी उन्होंने चौधरी देवीलाल का धन्यवाद बोला था। ये पत्र चौधरी देवीलाल ने जो चौधरी देवीलाल के बेटे हैं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी, उन्होंने संभाल के रखा हुआ आज तक। और जिमी कार्टर का जन्म 1 अक्टूबर 1924 को हुआ था दोस्तों, और वो 98 साल के हो चुके हैं। हालांकि अब काफ़ी समय से बीमार चल रहे हैं एक तरीके से और बेड रेस्ट पे हैं। और उन्होंने अपना जो अंतिम समय है वो परिवार के लोगों के साथ बिताने का फैसला किया और सरकारी जो खर्च पे जो इलाज चल रहा था उससे भी उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। अब वो घर पे शिफ्ट उनको कर दिया गया है। घर पे एक तरीके से आप कहिए कि वो अपने अंतिम समय का इंतजार कर रहे हैं। आज भी उनके परिवार के लोग इस बात से परिचित हैं कि उनका भारत और भारत में गांव से नाता है। जिमी कार्टर वैसे बहुत सफल राष्ट्रपति रहे, अमेरिका के जीवित राष्ट्रपति हैं वो। उनके दौर के राजनेता अब जीवित नहीं हैं। 2002 में उनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। कार्टर साहब मेलानोमा नाम की एक बीमारी से पीड़ित हैं जो उनके लीवर और दिमाग तक फैल चुकी है और एक तरह का स्किन कैंसर आप इसको कह सकते हैं। वैसे अमेरिका के एक और राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका नाम भी आपने सुना होगा। उनका भी हरियाणा का एक जिला है मेवात, उसमें भी उनके नाम से एक गांव है ट्रंप गांव। हालांकि उनके साथ कोई सीधा रिश्ता नहीं है, वो इत्तेफाकन एक नाम रखा गया। और एक मरोड़ा गांव है मेवात में, उसको ट्रंप ग्राम कहते हैं। और ट्रंप ग्राम इसलिए कहते हैं क्योंकि मरोड़ा गांव गरीबी से जूझता हुआ एक गांव है। 160 घरों में वहाँ पे शौचालय नहीं था और एक टीवी चैनल पर ग्रामीण महिलाओं ने अपना दर्द बयां किया तो इस गांव में जो सुलभ इंटरनेशनल है उसने शौचालय बना कर दिए और वहाँ पर उनका नाम, उस गांव का नाम रख दिया डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे, ट्रंप ग्राम। हालांकि प्रशासन ने मंजूरी नहीं दी है पर कहते हैं कि ट्रंप ग्राम मेवात में है अब। तो ये कहानी है दोस्तों चौधरी देवीलाल और जिमी कार्टर के उस पत्र की। राजनीति से जुड़े हुए इस तरह के प्रसंग भी कभी कभी चर्चा कर लेने चाहिए। शुक्रिया दोस्तों, मुलाकात होती रहेगी। नमस्कार।